गुड मॉर्निंग बच्चों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कूलॉम्स लॉ पे। आज हम लोग बात कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें देखिए एक फार्मूला आया था, फार्मूला बन के आया था F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला आया था। तो इसमें यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम लोग इसकी यूनिट, डायमेंशन एंड न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो आज हम लोग मालूम कर लेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, या पहले हम लोग मालूम कर ले यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट मालूम कर लेते हैं। तो यूनिट मालूम करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें इसको बाई 1 लिख लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो F का मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा। तो इसको हम लिख पाएंगे F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। इसको इससे कर दिया और इक्वल Q1 इंटू Q2, ये इधर हो जाएगा। अब हमको ज़रूरत किसकी है? एप्सिलॉन नॉट की। वी नीड एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग रोक लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। इस 4 पाई को हमने छोड़ दिया है, 4 पाई को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बिकॉज 4 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू। देन वी हैव एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 Q2 बाई F इंटू R स्क्वायर। अब यूनिट हमको बताना है तो हम राइट करेंगे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल, इधर भी राइट कर लेते हैं, यूनिट ऑफ Q1 इंटू Q2 बाई F इंटू R स्क्वायर। तो यूनिट राइट करिए। Q की यूनिट क्या होगी? कूलॉम। Q क्या है? चार्ज की यूनिट कूलॉम। कूलॉम को C से नोट करते हैं। तो C एंड Q2 ऑल्सो अ चार्ज, देन अगेन राइट अ Q C बाई F की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एंड R क्या है? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर राइट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो यूनिट आ जाती है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की क्या आ जाती है? यूनिट आ जाती है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है 9.0 इंटू 10⁻⁹। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो यहाँ से अब हम लोगों को एप्सिलॉन की वैल्यू को फाइंड करना है। देन 1/एप्सिलॉन नॉट को हमने लेफ्ट में रोक लिया और 4 पाई को हम राइट हैंड में भेज देंगे तो ये मल्टीप्लाइड में चला जाएगा। 9.0 इंटू 10⁻⁹ ऑलरेडी है अपने साइड में, हम इसको 4 पाई को उसकी तरफ भेज देंगे, 4 पाई, और पाई की वैल्यू को चाहे पुट कर देते हैं 3.14। तो ये 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल आ जाएगा, 9 को मल्टीप्लाइड कर देंगे 4 से, 4 को मल्टीप्लाइड कर देंगे 3.14 से। तो इसका सीधे से हम लोग आंसर लिख देते हैं, ये आ जाएगा 113
0.04 इंटू 10 टू पावर 9। 9 को मल्टीप्लाइड 4 से, 4 को मल्टीप्लाइड 3.14 से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 113.04 आ जाएगा और इंटू 10 टू पावर 9 ऑलरेडी है ये। तो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इसको बाई 1 कर लिया, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएगा 1/113.04 इंटू 10 टू पावर 9। अब ये डेसिमल 2 प्लेस पे लगा हुआ है, 2 प्लेस के डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल 100/11304 इंटू 10 टू पावर 9 को ऊपर चाहे भेज दें, तो ये आ जाएगा 10 टू पावर -9। जब कोई पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो ये पावर के साइन चेंज हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल आ जाएगा, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीज़न आ जाएगा 0.00846। इसको आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा इजली, 11304 से डिवाइड करना है 100 को, तो ये इतना आ जाएगा, और ये 10 टू पावर -9 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इस डेसिमल को हमको स्टैंडर्ड वैल्यू बनाना है। स्टैंडर्ड वैल्यू बनाने के लिए इसको हम राइट करेंगे 10 की पावर में, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए जीरो कितने प्लेस पे इसको हमको डेसिमल को लेके जाना है, 1 2 3 प्लेस पे हम लोग इसको राइट हैंड में खिसका देंगे, तो हो जाएगा 8.846, तो ये हो जाएगा 8.846 इंटू 10 टू पावर -9, ठीक। और इस पावर कितना खिसकाया इसको, 10 टू पावर -3, तो इसको भी लिख देंगे, 3 प्लेस इसको खिसकाया गया, 3 प्लेस इतना लिख लिया। अब ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल 8.846 इंटू 10 की पावर। जब बेस सेम होते हैं तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो -3 और -3 हो जाएगा -12 आ गया। तो इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट इक्वल 8.8, और ये अगर राउंड ऑफ कर दें तो 6 को हटाएं तो ये 4 में क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 5, तो हो गया 8.85 इंटू 10 टू पावर -12। तो ये एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब के लिए याद करके रख लेना है, और इसकी यूनिट ये है, ये यूनिट राइट कर देंगे, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बात हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की। अब सिमिलरली हम लोग बात कर लेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो अब हम लोग यहाँ से मालूम करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के लिए अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी मालूम करेंगे। तो फिर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कूलॉम का, वी नो दैट 1 या सीधे इसको लिखें F इक्वल, या हम लोग यहीं से ला के रख दें सीधे, एप्सिलॉन इक्वल होता है, ये फॉर्मूला यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 Q2 बाई F इंटू आर स्क्वायर। तो सीधे हम लोग राइट करते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 Q2 बाई F इंटू आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले से पता है सबको, ये यहाँ से। तो इसमें हम लोग इसकी डायमेंशनल फार्मूला को बनाएंगे, तो देखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इक्वल, तो इसका भी डायमेंशन हम लोग को लिखना है, डायमेंशन ऑफ Q1 Q2 अपॉन F इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल करें, और Q क्या है, चार्ज है। चार्ज के डायमेंशन क्या होता है, चार्ज का Q का फॉर्मूला होता है Q इक्वल IT। Q इक्वल क्या होता है, IT। I का डायमेंशन अगर हम लोग लिखेंगे तो I को हम लोग लिखते हैं A और T को T ही लिखेंगे, तो Q का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा
वो आएगा 80 एंड अगेन फिर हमारे पास Q2 है तो इसको हम फिर लिखेंगे 80, तो 80 इंटू 80 हो गया। ये डायमेंशनल फार्मूला लिखने का सिंबल है, स्क्वायर ब्रैकेट जो बनाते हैं इसका सिंबल होता है। एफ का डायमेंशन क्या होता है? एफ का डायमेंशन होता है MLT माइनस 2। ये सब आपको 11th वाले क्लास से डायमेंशन से लर्न कर लेना है। MLT माइनस 2 एंड R के लिए क्या लिखते हैं? R डिस्टेंस है, इसके लिए L लिखते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, तो अब ये बन के आ जाएगा M माइनस 1। अब इस M को ऊपर भेजेंगे तो M जाएगा -1 हो जाएगा। L की पावर कितना देखिए, L की पावर 2 एंड L एक ये 3, तो L टू पावर 3, तो ऊपर लेके जाएंगे L टू पावर -3 एंड T टू पावर को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो T टू पावर -2 एंड T टू पावर ऑलरेडी T टू पावर 2 यहाँ पर है तो -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +4 एंड A इंटू ए मिल के A स्क्वायर है तो ये A स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी बच्चों को डायमेंशन में प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट करें, उसको हम डायमेंशन फिर से एक बार पढ़ा देंगे। ठीक बच्चों।